हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार है उसका आज पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन का है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यदि आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें। तो आज पार्ट 3 है। शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं, कि साथ में नोटबुक रखें और टोटल 50 प्रश्न में आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और नोट्स भी बनाते रहें ताकि बाद में रिवीजन करने के टाइम आपको आसान हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो संघनन, इसका आंसर हो जाएगा संघनन। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा था। उस समय करंट अफेयर का ये प्रश्न था, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसमें कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ का है, तो ये नहीं होगा। रामागुंडम तेलंगाना का है, ये भी गलत है। तलचर उड़ीसा का है, ये भी गलत है। कवास जो है वो गुजरात का है, इसका आंसर कवास होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो मनसुख लाल थे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग होता है उनमें SO2, इसका आंसर हो जाएगा SO2। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है SO2 नहीं है। बिहार के पर्यटन स्थलों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो ककोलत बिहार के एक प्रसिद्ध झरना है जो कि नवादा में है, ये सही होगा। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, करंडा कुंड जो है वो राजगीर में है, ये भी सही है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। तो इसमें ये सभी सही होगा, आंसर डी। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है, तो 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, इसमें 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, जो कि 52 संविधान संशोधन द्वारा इसका जो है 1985 में इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल जो है वो फूल के प्रजनन अंग नहीं है। बाकी वर्तिकाग्र एवं वर्तिका जो है वो मादा जनन अंग है, और परागकोश जो है नर जनन अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निमारी एक गाय की नस्ल है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक रेड सिंधी की बात की थी, वो भी गाय की नस्ल है, और निमारी भी एक गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ हैं। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में नहीं है? तो हम लोग इसको देख लेते हैं। वह लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको वायसराय बताना है कमेंट बॉक्स में। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, आंसर बी। कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुडियाट्टम केरल। भरतनाट्यम आंसर हो जाएगा क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। बाकी सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो केरल के लोक नृत्य है और क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? तो सादत खान, जो कि अवध का सूबेदार था मुगल सल्तनत के टाइम में, तो सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित है, ऑप्शन सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ये। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद कर ले आप लोग। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ए और बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। किसी देश भुगतान, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं भुगतान संतुलन को। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। किसी देश का अन्य देश के साथ आर्थिक लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। किसी देश का अन्य विश्व के साथ आर्थिक लेन देन का विवरण ही भुगतान संतुलन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गोदावरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन बी। चूँकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो 14 दिन तक लंबित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की चर्चा की गई है और 14 दिन के अंदर में अगर नहीं लौटाता है तो वह दोनों सदन से स्वतः पारित समझा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो रिसेंट में ही प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला था। तो दीनदयाल उपाध्याय को अभी तक नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 में
बलात्श्रम और दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए रेल के पीछे में देखते होंगे आप लोग कि रेड लाइट जलते रहता है, वो दूर से ही पता चलता है। तो क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है इसलिए दूर तक रोशनी देता है ये, तो ऑप्शन उसका हो जाएगा डी। सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैगनी का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जो पहले गवर्नर जनरल भारत के पहले बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो सक्करखेड़ा की लड़ाई जो हुई थी वो 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। आंसर हो जाएगा सी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और ये बौद्ध संगीति का चौथा बौद्ध संगीति था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब ये मादा प्रजनन का अंग है, और शुक्रवाहिका जो है नर प्रजनन का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और ये 1976 में ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, तो आंसर डी। अगर कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह के अंदर उसको राज्य विधायिका का सदस्य होना होगा, तभी वो रह सकता है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, कोई भी मंत्री पद का अगर शपथ लेता है तो उसको 6 माह के अंदर में उसको चुनाव जीतना पड़ेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जिस दिशा से प्रकाश आया और उसी माध्यम में कोई भी समतल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाने को जो हम लोग है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो आहार नली का सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाता है, ऑप्शन ए। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है वो विराटनगर, जो वर्तमान में जयपुर राजस्थान का जो क्षेत्र है वो विराटनगर के आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ पे देख लेते हैं, वत्स की राजधानी था कौशाम्बी, वत्स का राजधानी था इंद्रप्रस्थ, कुरु का, और मथुरा जो था वो सुरसेन की राजधानी थी। संसद में लोकपाल बिल जो है पहली बार 1971 में पेश किया गया, जो कि उस समय पास नहीं हुआ था, और अंत में जाकर ये 2013 में बिल पास हुआ संसद से। और जिसके पहले लोकपाल हैं पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1971। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। वेल स्तनधारी कहलाता है, वेल जो है स्तनधारी कहलाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो शार्क। एक ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 एम्पियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। भीतरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुर उपरोक्त में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो पूर्वी तट पे जो स्थित है वो भीतरकनिका है उड़ीसा के पास, और पिच्चावरम है तमिलनाडु के पास। कुंडापुर जो है वो कर्नाटका के पास है। तो पूर्वी तट के पास स्थित है पूछ रहा है, तो इसमें होगा ऑप्शन 1 और 2। तो ए बी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह मोरक्को से आया था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी, 3। तो ये सभी होगा इसका। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, आंसर ए। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा के पास्ट ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने 50 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न भले ही बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में आए हैं, पर ये सभी एग्ज़ाम जिसमें सिलेबस के रूप में अगर सामान्य अध्ययन है तो इसका महत्व उतना ही है जितना कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में था। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका अपने नोटबुक में नोट कर लें और इन प्रश्नों का रिवीजन भी करते चलें। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा? आपके सुझाव के लिए हमारा कमेंट बॉक्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।